वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक में वही पोटेंशियल देखने को मिलता है जो कि हमें इंफोसिस और विप्रो में देखने को मिलता है। अब इंफोसिस और विप्रो जब आज जो इतने बड़े मकाम पे देखने को मिल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। एक वक्त वो भी था जब उनका भी स्टॉक प्राइस 70-80 रुपए के आसपास था, और तब जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा आज डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाकर बैठे होंगे। हम स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि कोई ऐसे हिडन जेम्स हमें मिले जो मिनिमम प्राइस पे हम बाय करें और लॉन्ग टर्म में हमें जो है अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल वो स्टॉक्स में रहे। तो आज जो हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली इंफोसिस जैसे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल है। बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड होने के साथ साथ फंडामेंटल्स भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, और स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ अभी करंटली है क्योंकि रिसेंटली यानी 2 जनवरी 24 को ही हमें जो है इसमें बोनस देखने को मिला था। 3:1 का रेशो था, जिसके चलते कि 350 का स्टॉक आज हमें 80 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कैटेगरी में हमें 80 रुपीज़ का स्टॉक एक डेफिनेटली स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स के साथ साथ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होने की वजह से हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब इस कंपनी के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये ए कैटेगरी में फॉल करती है। जी हाँ, स्मॉल कैप होने की साथ साथ जैसे कि हमने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनी या एकदम ही एक्सटी कैटेगरीज में देखने को मिलती है, टी या जेड कैटेगरीज में देखने को मिलती है, लेकिन ये कंपनी ए ग्रुप से बिलोंग करती है, ए कैटेगरी में देखने को मिलती है। और ए कैटेगरी की कंपनी में लिक्विड यानी ए कैटेगरी की कंपनी को लिक्विड कंपनीज कहा जाता है, और टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां भी क्लासिफाइड होती है ए और बी कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी जो कंपनी है ये डेफिनेटली जो है टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होने के साथ साथ मिनिमम 98% का इनका परफॉर्मेंस या ट्रेडिंग डेज में परफॉर्म इनका होता है। और हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं इसने लास्ट क्वार्टर में 98% का ट्रेडिंग डेज दिया है, यानी मिनिमम प्राइस के साथ परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब बहुत से लोग जो है ये कैटेगरी के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहूँगी कि मैं कैटेगरी के ऊपर तब वीडियो बनाना चाहूँगी जब आप लोग भी देखने में इंटरेस्टेड हो। आपके ना कमेंट मुझे दिखते हैं ना लाइक दिखते हैं, तो मैं वीडियो कैसे क्या जज करूँ कि मैं आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको अगर चाहिए कि मैं कैटेगरीज पे वीडियो बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं कि कितनी कैटेगरीज होती है और कौन सी कैटेगरी किस तरह परफॉर्म करती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए ये वीडियो, या आप लाइक कीजिए, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि हाँ जो मैं कंटेंट बना रही हूँ उसमें आप लोगों को भी सेम इंटरेस्ट है या आप भी जानना चाहते हो। तो हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टॉक है लॉजिस्टिक सेगमेंट से बिलोंग करने वाला। जी हाँ, और आप सब जानते ही है कि लॉजिस्टिक जो है ये एक जो ऐसा सेक्टर है कि जो फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है, या फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 7,000 करोड़ का है, जैसे कि मैंने आपको बोला एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करंट स्टॉक प्राइस 78 रुपीज़ का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 2 का है। डिविडेंड कंटिन्यू पे करती है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड जो है 0.2% का होने की वजह से ऐसा नहीं है कि चलो डिविडेंड देती है, डिविडेंड कंसिस्टेंसी से ये कंपनी पे करती है। अगर हम ROCE की बात करें तो 18 देखने को मिलता है। स्टॉक PE और अगर हम ROE की बात करें उस हिसाब से अंडर वैल्यूड डेफिनेटली ये स्टॉक अभी हमें देखने को मिल रहा है, और अंडर वैल्यूड रहना ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि PE रेशो और प्राइस टू अर्निंग रेशो ये दोनों को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय करने से थोड़ा सा बचना चाहिए।
अगर हम यहाँ पे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आप देख सकते हैं गाइस, सेल्स जो है यहाँ पे सेल्स ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट है लेकिन सेल्स अच्छे हैं। एक्सपेंसेस कम होते हुए देखने को मिले हैं, वो एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 7,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी हमें यहाँ पॉजिटिव में प्लस देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं, कंटिन्यू डिविडेंड देने वाली ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर हम अभी इसके अलावा बैलेंस शीट को चेक करें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी रिजर्व्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, स्लाइटली हमें डेफिनेटली फर्क देखने को मिलता है। बोरोइंग कंटिन्यूअसली कम हुआ है, ये एक चीज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास अब भी कैश फ्लो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखें जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग करीबन 70% का देखने को मिलता है। एफआई और डीआई यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करीबन 13% देखने को मिलते हैं गाइस। एक ये स्मॉल कैप 7,000 करोड़ का ओनली मार्केट कैप रहने वाली कंपनी में पब्लिक 16.23% का देखने को मिलता है। अगर ये कंपनी की हम बात करें तो इतनी छोटी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका सिर्फ है, और फिर भी यहाँ पे एफआई और डीआईएस की जो प्रेजेंस है ये हमें 13% देखने को मिल रहा है। यानी डेफिनेटली कंपनी में कोई तो ऐसी बात है जो हमें पता नहीं। डीआईएस की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, ये एक चीज पॉजिटिवली इस कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे थे गाइस ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है आज डेफिनेटली ये नेगेटिव में देखने को मिला है, लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखेंगे, 5 इयर्स का स्पेसिफिक आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको 5 सालों में इसने 200% के रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। अब जो इस तरह की कंपनियां हैं ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। अगर आप 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में डेफिनेटली इसने अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन 5 सालों में आपको 200% के रिटर्न्स और मैक्सिमम आप देखेंगे तो मोर देन 300% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां जितनी जल्दी ऊपर आएगी यानी 50-60% के रिटर्न्स आपको इमीडिएट देने का पोटेंशियल रखती है, तो ये 50% तक भी गिरने का इनमें चांस होता है, रिस्क होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी अच्छे खासे ऊपर आने के बाद में एक अच्छा खासा उसने निगेटिव पॉइंट दिखाया, फिर अच्छा बैकअप लिया, लेकिन फिर से उसने उतने ही परसेंट से नीचे वो जाते हुए देखने को मिली है और फिर एक फ्लैट परफॉर्मेंस में फिलहाल ये देखने को मिलती है। लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर जो है आप जानते ही हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर फ्यूचर में बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो है ये 1993 से कंटिन्यूसली प्रेजेंस में हमें देखने को मिल रही है और कंपनी जो है करीबन 180 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग यूएस एंड एशियन कॉन्टिनेंट की। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी करने के चांसेस हमें इसके देखने को मिलते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने पॉजिटिव चीज़ें तो डेफिनेटली देखी ही, जैसे कि एक स्मॉल कैप 7,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में एफआईएस डीआईएस बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होने के साथ साथ 180 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और 1993 के बाद कंटिन्यूसली अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव फैक्टर्स आपको कंसिडर करते हुए चलना चाहिए, जैसे कि लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर कोई गवर्नमेंट का कोई अलग
व्यू आता है, कोई डिसीजन आता है, उस हिसाब से कंपनी इफेक्टेड देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज ये है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बना के मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू डेफिनेटली यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो 50% तक भी स्टॉक गिर सकता है, इसकी तैयारी के होना चाहिए। और मैं एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी स्टॉक को में इन्वेस्ट करने से पहले सेल्फ रिसर्च एक बार कर लेनी चाहिए। सेकेंड, स्टॉक में इन्वेस्ट आपको 2 से 4% के साथ ही करना है, एकदम से लमसम अमाउंट नहीं लगाना है कि हम सेविंग्स तोड़ दो, एफडीज तोड़ के या फिर कहीं से बोरो करके। इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है ये एकदम रॉन्ग प्रोस्पेक्टस है आपका। अभी आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, फिर थोड़ा और इसमें करेक्शन आ जाए, फिर थोड़ा और इन्वेस्ट करना है, इस तरह से इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली आपको सेल्फ रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।